let the given differential equation is d2y by dx2 plus p dy by dx plus qy is equal to r. इक्वेशन नंबर 1, ये आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा where p, q and r are the function of x या r कांस्टेंट। जहां p q r या तो x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। x का फंक्शन इन द सेंस ये जो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा p q r उसी का फंक्शन होगा। सॉल्व कैसे करेंगे? पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे। लेट द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या? d2y बाई dx2 प्लस p dy बाई dx प्लस qy इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे वैसे ही इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका आप कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे डायरेक्ट। देयरफॉर द कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज, लिख लेंगे y इज इक्वल टू c1 f1x प्लस c2 f2x। ठीक है, यहां पर जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो होगा भाई ऑब्वियस सी बात है सेकेंड ऑर्डर का है, तो यहाँ दो कांस्टेंट होंगे और दो फंक्शन मिलेंगे, चाहे c1 e के पावर x, c2 e के पावर माइनस x, c1 sin x, c1 c2 cos x, इस तरह के फंक्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, जब आप कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिख लेंगे तो जो किसी एक फंक्शन को आप u मान लीजिएगा, लेट f1 x इज इक्वल टू u, और दूसरे को आप v मान लीजिएगा, f2x इज इक्वल टू v। अब इसे डिफरेंशिएट कर लीजिएगा तो f1x का डिफरेंशिएशन u डैश हो जाएगा, f2x का डिफरेंशिएशन v डैश हो जाएगा। ठीक है, IAN रॉक्सियन W uv डैश माइनस u डैश v, ये वैल्यू निकालेंगे। दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप मानेंगे लेट y इज इक्वल टू au प्लस bv। इक्वेशन नंबर अगर आपने नहीं दिया है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 होगा, 1 तो वही होगा जो गिवन होगा। बी द complete solution of equation number 1 where a and b are the function of x only to be determined by the formula a is equal to minus r v by w dx प्लस c1, या अगर वहां पर आप c1 c2 लिख चुके हैं तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, एंड b इज इक्वल टू ru बाई w dx प्लस c2। ठीक है, देखो एक मिनट देख लीजिए यहाँ पे कि जो a और b है यही दोनों पैरामीटर हैं, क्योंकि a और b कांस्टेंट नहीं है, क्या है? फंक्शन ऑफ x ओनली, ये वेरिएबल है। आपको इस इंटीग्रेशन से a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रख देंगे तो यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑन, यहां हम लिख दे रहे हैं ऑन substituting
the value of A and B in the equation number 2, we get the required solution. और यही तरीका है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। देखो एग्जांपल ले रहे हैं, सॉल्व d2y by dx2 प्लस y इज इक्वल टू 10x, लिख लो 10x। इसको सॉल्व करना है बाई मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, VOPM, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। वी हैव, पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लीजिए, d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 10x, इक्वेशन नंबर 1। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, देयरफॉर द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d2y बाई, हम डायरेक्ट लिख दें क्या, d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आई। एनी डाउट, d स्क्वायर प्लस 1, y कॉमन ले लोगे, ठीक है, कई बार आपने निकाला है। देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक है, ये आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जो आपको हमने आर्टिकल लिखवाया उसको देखते रहिए। हमने फिर क्या किया है, जो C1 के साथ है उसको U माना है, जो C2 के साथ है उसको V माना है। इट इज नॉट नेसेसरी, यू कैन टेक एनी वन U एंड V, डजेंट मैटर, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन सिंपल रहता है। लेट U इज इक्वल टू cos x, V इज इक्वल टू sin x, डिफ्रेंशिएट कर लो। U डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, V डैश इज इक्वल टू cos x। देयरफॉर W की वैल्यू निकाल लो, UV डैश माइनस U डैश V, फॉर्मूला लिखवाया है। अब UV डैश जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, UV डैश कर दो cos x cos स्क्वायर x, साइन x साइन स्क्वायर x, लेकिन ये माइनस है, जब ये माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर x, दैट विल बी 1। तो आपको W की वैल्यू मिल गई 1। लेट y इज इक्वल टू AU प्लस BV, इक्वेशन नंबर 2। ये आपको हर क्वेश्चन लिखना है। बी द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ given equation 1, where A and B are the function of x only, to be determined by the फॉर्मूला A इज इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट निकालेंगे, माइनस RV बाई W dx प्लस, तुम यहाँ A, चलो C1 ही लिख लो, कोई मतलब नहीं। दिस इक्वल टू, हम डायरेक्ट रख रहे हैं, B की वैल्यू बाद निकालेंगे, या लिख ही लो बाद निकालें। एंड B इज इक्वल टू RU बाई W dx प्लस C2। जो पिछले आपको आर्टिकल में हमने लिखा है, यहां से B की वैल्यू तक सेम लिखा जाएगा, कोई चेंजेस नहीं। अब ना A की वैल्यू निकालेंगे,
माइनस आर वी बाई डब्ल्यू डी एक्स प्लस C1, दिस इक्वल टू माइनस आर। आर मतलब जो गिवन इक्वेशन है उसका राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या था, 10x था, तो यहां पर आर की वैल्यू हो गई 10x। वी, वी यानी के साइन एक्स वहां लिखा हुआ है, तो ये हो गया साइन एक्स। डब्ल्यू की वैल्यू 1 है, नो नीड टू राइट, dx प्लस C1। यहाँ C1 ऑलरेडी कांस्टेंट हमने लिख दिया है, इसलिए जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो लिखते हैं वो नहीं आएगा, ठीक है, आएगा भी तो इस कांस्टेंट में जुड़ जाता है तो कोई मतलब नहीं। दिस इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे माइनस 10x को लिख सकते हो साइन अपॉन एक्स, साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स डी एक्स प्लस C1। बस इसी को आपको इंटीग्रेट कर लेना है, इसको हटा दीजिए, क्या लिखोगे, दिस इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स प्लस C1, दिस इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स यानी सेक एक्स माइनस यहाँ कॉस इसको एक कट जाएगा, क्या मिलेगा, कॉस एक्स डी एक्स प्लस C1, इंटीग्रेट कर देंगे, दिस इक्वल टू माइनस सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस 10x माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, बस प्लस C1, ये वैल्यू आ गई a की। अब b की वैल्यू निकालेंगे, आल्सो b इज इक्वल टू है आर यू बाई डब्ल्यू डी एक्स प्लस C2, दिस इक्वल टू आर की वैल्यू 10x, u की वैल्यू cos x 1, w की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, dx प्लस C2, 10x को लिख सकते हो साइन एक्स अपन cos x, cos x कट जाएगा, क्या मिलेगा, साइन एक्स dx प्लस C2, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस C2, ये वैल्यू आ गई b। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 विल गिव यू y इज इक्वल टू ए यू, और a की जो वैल्यू आई है वो है माइनस, माइनस तो बाहर था ना, लॉग सेक एक्स प्लस 10x माइनस साइन एक्स, ये माइनस पूरे के बाहर था तो ये पूरे के बाहर होगा, प्लस C1, ये साइन है भाई देख लेना, ये हो गया a, और u की वैल्यू है cos, प्लस b, b है ये तुम्हारा माइनस कॉस एक्स प्लस C2, v, v है तुम्हारा साइन एक्स। दिस इज रिक्वायर्ड solution।